हो सकती है। ये तो आपका चिंतन बताएगा कि आप किस कोटि का चिंतन करते हैं। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल थोड़ी है कि कोई तपस्या के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा या नाना प्रकार की यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवत प्राप्ति तो समस्त त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए आकर्षण का त्याग, जिसे वैराग्य कहते हैं, और अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। चाहे जो नाम रूप आप आराधन करें, हमारे ही प्रभु के शब्द, श्याम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, जो भी नाम, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत महिमा, पर भगवत प्राप्ति शब्द जुड़ता ही अनन्य चिंतन से है। अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी अखंड स्मृति ही भवबंधन से हमें, दूसरा कोई उपाय नहीं। कि अगरबत्ती लगा लेना, थोड़ा भोग लगा लेना, भागवतिक शतोगुण वृत्तियां हैं। आपका आंतरिक चिंतन कहाँ है? भगवान भगवत प्राप्ति के विषय में कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। किसका? अनन्य चिंतन, भगवदाकार वृत्ति। अभी आपकी है कि नहीं? आप देखिए, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। समस्त शुभ क्रियाओं से अशुभ क्रियाओं का त्याग किया जाता है। शुभ क्रियाओं को करते करते जब ये पता चला, जैसे जल निर्मल हो गया, तो शांत और निर्मल जल में तह में क्या ये दिखाई देता है, तब पता चलने लगा जो परम प्रकाशक अंतःकरण को जो प्रकाशित कर रहा है, वो शुभ अशुभ दोनों से परे, शुभ को भी त्याग दिया। अब वो त्रिगुणातीत चिंतन हो रहा है उसका। प्रभु का नाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, ये कोई त्रिगुण माया अंतर्गत थोड़ी, ये तो त्रिगुणातीत है। हमारा चिंतन क्या हो रहा है? बस खास बात है, आप काली भजो, दुर्गा भजो, राम भजो, कृष्ण, वो सब एक ही तत्व है। तत्व सौ दो सौ नहीं, वो एक ही है। दो नहीं, वो जहां तक वो लीला के लिए है। बस उसका चिंतन, जिसको पकड़ो उसके चिंतन में डूब जाओ। अब अवस्था, समय अपने पास इतना नहीं रह गया है, बहुत कम समय, कलयुगी जीव है। मान लो आपकी कितनी अवस्था है शरीर की? 68 है। अब पता नहीं कितने सेकंड है आगे, कितने सेकंड कोई भरोसा तो है नहीं। फांसी वाले सजा जो, तो उसको पता है कि अमुक तारीख को दी जाएगी, लेकिन अपने को तो वो भी पता नहीं, गेट से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे कोई पता नहीं। राह बोल रहे हैं, धा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इतना भी समय का ज्ञान नहीं। ये राधा बोलना चाहते हैं, राह बोले और आधे में चले गए, धा तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा सिस्टम है इसका। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जैसे बने वैसे नाम जपना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाओ। पूजा पाठ योग साधना सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण, उत्साहित होकर हर समय नाम चल रहा है, भगवत प्राप्त ही हो। बस इसे पकड़, भगवत प्राप्ति, दान पुण्य, जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, इन सब से नहीं होती। भगवत प्राप्ति चिंतन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। भगवान के वचन है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरी उपासना अनन्य चिंतन की करते हैं, योगक्षेम मैं वहन करता हूँ उनका, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। बस बात पकड़ लो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो वो आंतरिक चिंतन होता है। हाँ, बाहरी भागवतिक क्रियाएं कर रहे तो कोई उनकी फल की आशा या उस पर मातृ बुद्धि नहीं, मातृ बुद्धि अंतर के चिंतन। सब कार्य हो रहे हैं, वार्ता हो रही, सब हम आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे पे नाम लिख रहे हैं, आपको लग रहा है हमें देख रहे हैं, हम उसी को देख रहे हैं जिसका अभ्यास किया है।
जिसके लिए जीवन समर्पित, उसी को देखना है। अगर चूक हो जाए तो इतने भजनानंदी महाराज भरत जी मृग में और मृग बन गए। ऐसा चिंतन का खेल है। अगर भगवत प्राप्ति केवल इतने से होती तो चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग, महारानी और पुत्रों का त्याग, गंडकी नदी के किनारे रहना और भगवान के भजन में ऐसी रुचि होना, पढ़ के भागवत में देख लो, वो भूल जाते थे कि इस समय क्या सेवा करनी है। ऐसी स्थिति का भी महापुरुष, चिंतन बिगड़ा, हिरण का चिंतन आ गया, चिंतन बदल के इतना चला गया कि भगवत चिंतन ही रुक गया। पढ़ के देख लो, भगवत चिंतन ही रुक गया तो अगला जन्म क्या होगा? हिरण का। अगर इन सब से भगवत प्राप्ति हुई होती तो हो जाती। खास बात चिंतन की है। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? तुम क्या बनोगे? जैसे फोटो खींच रहे हैं कैमरे में अंतिम समय, अब आप एक आंख बंद कर लो या जैसी सीन करोगे वही आ जाएगी फोटो। अंतिम समय जो चिंतन करोगे 84 लाख योनियों में वही तुम बन जाओगे। तो हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु बन जाएंगे। प्रभु पक्का सारूप्य मोक्ष, साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम में विराजमान होना। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप प्राप्त करके भगवान, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो होती है अखंड चिंतन अनन्य भजन से। अब ये कितने जन्म में कर पाता है या कितने दिन में कर पाता है या कितने महीने में, ये साधक की लगन और लालसा के ऊपर है। छूट है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बस अनन्य चिंतन। तद स्मरणेन परम व्याकुल राधा। चाहे शौचालय में बैठे हो तो उनको पवित्रता का कोई इसमें भी विधान नहीं नाम में। अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। उबाय अभ्यंतर से पवित्र ही है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जपता है, स्मरण करता है। और स्मरण करने वाला ही भगवत प्राप्त होता है। श्रुति जुनेजा जी कोलकाता से।